प्रदेश में आचार संहिता लग गई है। राजस्थान में 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बेरोजगारों की उम्मीदें अभी भी राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ से उम्मीदें जगी हुई है और ये लगातार अपनी लेवल 1 शिक्षक भर्ती की नियुक्ति को लेकर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष के संपर्क में है और लगातार इनका अभी भी संघर्ष जारी है। फिलहाल इसी क्रम में हम अभी मौजूद हैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ऑफिस में और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बेरोजगार संघ अध्यक्ष अशोक चौधरी सर। लगातार आप लेवल 1 शिक्षक भर्ती के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 5,000 के लगभग अभी भी नियुक्ति प्रक्रिया बाकी है, कोर्ट में मामला चल रहा है। कब तक फैसला आ सकता है, कब तक इनकी नियुक्ति के रास्ते खुल सकते हैं? देखो, L1 के लिए उनकी क्या नाम बहस पूरी हो चुकी है कोर्ट में और जज साहब ने फैसला, माननीय न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा है। इसके लिए मैं 2 दिन पहले शुक्रवार को बोर्ड में अध्यक्ष साहब से गया था, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी इस मामले पे। तो उनसे हमने निवेदन किया था अगर शुक्रवार तक फैसला आता ठीक है, नहीं तो सोमवार अगले वीक में जो आने वाला नेक्स्ट वीक जो आएगा सोमवार मंगलवार के बाद में हम डब्ल्यूएजी साहब से एक एप्लीकेशन लगवाएंगे ताकि जो फैसला है जो माना है वो जल्दी उनका फैसला आ जाए और इन्हें अभ्यर्थियों को खुशियाँ मिल सकें। साथ ही साथ आज L2 वाले अभ्यर्थी भी आए हुए हैं जो जिन्होंने आज अभी देख रहे हो, जो माला साफे देख रहे हो, ये जो इन्होंने चयन हुआ उसके बाद इनकी खुशियाँ, जय कुलदीप है, पंकज है, इन सभी जो साथी हैं इन्होंने आए हैं आज जो सम्मान दिया है। मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि मेरे अध्यक्ष बनने बाद में मेरा पहला सम्मान है और मेरी पहली इन अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग है। तो ये तमाम जो खुशियाँ मिलती हैं अभ्यर्थियों को, उसके बाद जो आते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलो कुछ अच्छा काम किया, इनकी दुआएं मिलेंगी, इन परिवारों की दुआएं मिलेंगी कि जिनकी अपनी वजह से उनको खुशियाँ मिली हैं। साथ ही साथ जो इनके मन में संशय अभी जो है, अभी सभी की जो आए हैं साथ में इनके मन में एक संशय है कि बचे हुए परिणाम, चाहे वो संस्कृत का हो, चाहे उर्दू का हो, चाहे पंजाबी का हो, इनका भी परिणाम बचा हुआ है जो चयन कर्मचारी बोर्ड ने जारी नहीं किया है और कल से आचार संहिता लग चुकी है। लेकिन जब मैं शुक्रवार गया था तब मेरी आलोक जी से पहले भी इस मुद्दे पर बात हो चुकी थी और आज मैंने कल फिर शुक्रवार दोबारा पुनः बात की है। तो बोर्ड के द्वारा भी एक एप्लीकेशन जा चुकी है और बुधवार तक मेरा प्रयास है कि मैं भी चुनाव आयोग में जाके एक ज्ञापन देंगे और प्रयास करेंगे कि जो बचे परिणाम हैं वो आचार संहिता में ना अटके, क्योंकि आरपीएससी भी आचार संहिता में परिणाम जारी करती है। क्योंकि बार बार जब आचार संहिता पहले तीन में 2-2.5 महीने पहले निकल गए थे, अब फिर 81 दिन की इस बार आचार संहिता लगी है, 81 दिन की आचार संहिता लगी है, फिर आचार संहिता हटेगी, उसके बाद में सरकारें बनेंगी, तो ये प्रोसेस है लगभग 3 से 3.5 महीने के अंदर चला जाएगा। तो हम इसके लिए प्रयास करेंगे कि आचार संहिता, चुनाव है, अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि नई भर्तियां नहीं आ रही हैं, कोई ये नई भर्ती नहीं हो रही है, ये रनिंग प्रोसेसिंग भर्ती हैं। इसमें आचार संहिता में या किसी सरकार को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में भर्तियां निकली थी और बीजेपी इनको ज्वाइनिंग करवा रही है। तो दोनों के लिए मुद्दे हैं, दोनों अपने मुद्दे उठाओ, में क्या दिक्कत है। लेकिन सरकार किसी चुनाव आयोग से भी हम निवेदन करेंगे कि आप आचार संहिता में इनकी नियुक्तियां भी मत रोको और परिणाम जो जारी करने की बात है, परिणाम भी जारी करवाएंगे। बोर्ड भी अपना प्रयास करेगा, मैं भी अपना प्रयास करूंगा और साथ में अगले वीक में हम बीकानेर निदेशालय में जाएंगे, क्योंकि इनके जिनके जिला आवंटन हो चुके हैं, जैसे इंग्लिश का रिजल्ट आया था, उनके जिला आवंटन बाकी पड़े हैं। अभी पंजाबी, संस्कृत का, सिंधी का इनका रिजल्ट का प्रयास करेंगे, इनके भी रिजल्ट आएंगे तो इनके भी जिला आवंटन हो जाए। साथ ही साथ हम निदेशालय में बात करेंगे कि इनके अब आप काउंसलिंग भी जारी कर दो नियुक्ति आदेश के लिए, अगर उनको परमिशन के लिए कोई रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि पहले भी 2019 के आसपास में ऐसा, जब उपेंद्र जी अध्यक्ष थे तो उसमें भी ऐसा हो चुका है, परमिशन चुनाव आयोग ने दी थी जिससे नियुक्तियां मिली हैं। क्योंकि इस नियुक्तियों में इसमें दिक्कत ही होती है कि अगर आपकी कोई नई विज्ञप्ति आ रही है उसमें दिक्कत है, आप नई विज्ञप्ति जारी कर सकते हैं कि वो चुनाव प्रलोभन हो जाता है। लेकिन जो चीज़ें भर्तियां प्रोसेस में है उसमें कोई चुनाव प्रलोभन नहीं होता है, ये तो एक रनिंग प्रोसेस है। तो रनिंग प्रोसेस रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब सरकारें अपना काम कर रही हैं, अपने काम करती, क्योंकि सरकार सिर्फ उद्घाटन नहीं कर सकती है, कुछ नीतिगत फैसले, बाकी तो काम होंगे ना सर, ऐसे तो है नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो अड़ंगे जो बार बार लगते हैं, बेरोजगार साथी क्यों लगे भाई, सरकारें दोनों, और मैं तो पक्ष और विपक्ष दोनों से ही निवेदन करूंगा, हम दोनों से बात करेंगे कि आप दोनों ही इसको सहयोग करें, बेरोजगारों का, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कि आप सहयोग करें इसमें कि चुनाव परमिशन दिलाने आप सहयोग करें कि हाँ चुनाव आयोग इनको परमिशन दे और प्रोसेसिंग जो जितनी रनिंग भर्तियाँ प्रोसेसिंग में वो चलती रहें। और सर, प्रदेश में लगातार युवा नई रीट भर्ती परीक्षा को लेकर भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। आचार संहिता लग गई, उनको पूरी उम्मीद थी कि आचार संहिता से भले नई रीट परीक्षा का आयोजन होगा, लेकिन उनके साथ धोखा हुआ, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल मैंने भी बहुत मांग की इसकी, बार बार जब से घोषणा हुई है कि बार बार हमने मांग की है कि भाई आपने 70,000 पदों की घोषणा कर दी है, आप उनका वर्गीकरण करके उनको नियुक्तियां, उनके प्रोसेस शुरू कराओ। अगर ये कर देती सरकार तो और अच्छा होता,
सरकार अच्छा काम कर रही है, मैं नहीं कह रहा अच्छा नहीं कर रही है। अभी जैसे जिस हिसाब से एसओजी काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। जो जो फर्जीवाड़े हुए हैं उनको अब पुराने सारे फर्जी, क्योंकि सीएम माननीय भजनलाल जी ने कहा कि 1 साल से लेकर 10 साल तक की नियुक्तियां हुई हैं, सबकी जांच करो। और हम आज भी कह रहे हैं कि सभी फर्जियों को बाहर निकालो और जो योग्य अभ्यर्थी उनको लो। लेकिन रीट अभ्यर्थी हैं, चाहे वो रीट वाले अभ्यर्थी हों, उनके लिए मैं शिक्षा मंत्री से मिला था और मैं एक बार उपेंद्र जी साहब भी मिला था। हमने उनको कहा भी था कि रीट पात्रता तो कम से कम आप करवा सकते हो, क्योंकि बोर्ड के पास मैं भी कह रहा हूँ कि बोर्ड के पास जनवरी तक का कोई शेड्यूल खाली नहीं है एग्जाम करवाने का। लेकिन जो रीट पात्रता परीक्षा है वो तो वैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को करवानी थी, तो उसमें बात हुई थी कि अभी 10वीं 12वीं के बोर्ड के एग्जाम उसके बाद कराएंगे। लेकिन उन्होंने अब परिणाम उन्होंने को डेट जारी नहीं की, तो अब ये सारी प्रक्रिया ही आचार संहिता के बाद होंगी। कोई भी अभ्यर्थी हताश ना हो, निराशा ना हो कि आचार चुनाव हो जाएंगे, चुनाव होने के बाद में काम नहीं होंगे। चुनाव हो जाएंगे उसके बाद भी काम होंगे, क्योंकि लोकसभा क्योंकि सरकार वैसे भी स्टेट में बीजेपी की रहनी है, तो हमें इनके साथ मिलकर काम करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल निराश ना हो। चुनाव हो जाएंगे उसके बाद हम फिर लड़ेंगे। शिक्षा विभाग में भी आएंगी, जैन में भी आएंगी, जैन वाले अभ्यर्थी प्रेस उनकी भी विज्ञप्ति आएंगी, बिजली विभाग में भी आएंगी। साथ ही साथ कनिष्ठ अनुदेशक की भर्ती के अभ्यर्थी जो अपेयरिंग वाले हैं वो बड़े परेशान हो रहे हैं, तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल परेशान ना हो। कर्मचारी चयन बोर्ड से मेरी बात हो गई है और हम विभाग में बात करेंगे, ताकि जल्द से जल्द जो आपकी जो 1-2 महीने डेट आगे बढ़ाने की जो प्रक्रिया बात है उसमें हम कोशिश करेंगे विभाग उसमें बोर्ड को लिख के दे दे कि आप आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए प्रयास करेंगे। तमाम सारी भर्तियां जो रनिंग भर्तियां जो हैं वो अभ्यर्थी कोई परेशान ना हो। चुनाव आचार संहिता के अंदर भी हम पूरा प्रयास रहेगा उनके परिणाम जारी करवाने का। देखिए, हमारे साथ अशोक चौधरी थे। इनका यही कहना है कि हमारा संघर्ष बेरोजगारों के लिए जारी रहेगा और जब तक इनकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू सरकार द्वारा नहीं की जाती तब तक इनका संघर्ष जारी रहेगा। कुछ पीड़ित अभ्यर्थी भी राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय में आए हैं। सर, किस मांग को लेकर आप यहाँ पर इनके पास आए? सर, हम L2 के अभ्यर्थी हैं और सबसे पहले तो राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष श्री अशोक चौधरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने हमारे रिजल्ट को निकलवाने के लिए और डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट तक जो इतना संघर्ष किया हमारे साथ, और निश्चित रूप से हमें सफलता मिली है। अब सिर्फ हम ये चाहते हैं कि जो बीकानेर निदेशालय के जो निदेशक श्री सीताराम जाट जी हैं, बस उनसे इतनी प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है हमारी कि बस हमारी नियुक्ति निश्चित रूप से जल्दी ही हो जाए। और इसके लिए हम चाहते हैं कि वो इलेक्शन कमीशन से एक फाइल पहुंचाएं इसके लिए कि उनको इस नियुक्ति प्रक्रिया के लिए जो भी जैसे भी कोई अनुमति लेनी हो तो उसके लिए हम और बीकानेर जाके भी उनसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे। बस इतनी सी उनसे रिक्वेस्ट है कि बस हमारी नियुक्ति हो जाए। लेकिन तमाम अभ्यर्थियों को आचार संहिता में भी नियुक्ति की उम्मीद है और ये लगातार सरकार और राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ सहित चुनाव आयोग से अपनी नियुक्ति की गुहार को लेकर प्रयासरत हैं और लगातार इनका अपनी नियुक्ति के लिए संघर्ष जारी है। मैं सुनील कुमावत, कैमरामैन सहयोगी संजय शर्मा के साथ द नगरी मीडिया।